प्रेम के सिवा और दुनिया में करना क्या है? अब बदतमीजी मत करना। मजनू गाली है। आई लव यू से जीवन चलता है। टाटा टियागो में तुम्हारे कुत्ते घूमेंगे। बीवी को भगवान ने भेजा ही है परेशान करने के लिए, तो लेकर ही तो तुम ही आए हो। करने मेरा प्यार इस लड़की के लिए। पागल हो? इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड। प्रेम भगवान है। एग्जाम के टाइम दूसरों बच्चों के कमरों में ब्लू किताबें फेंक रहा है नीचे से। एग्जामिनेशन में यही लिखोगे अप एंड डाउन। सोचो उसका झगड़ा स्कूल में किससे चल रहा है? डीन से। और लड़कों की मदद कौन कर रहा है? डीन की बिटिया। ये बहुत बड़ी कला है दुनिया में। ये कला अखंडानंद त्रिपाठी को पता है। मजे मत लेना, बहुत सारे लोगों ने शादी मजे के लिए की, नर्क बन गई जिंदगी। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन आज की डेट में लड़के सिर्फ सेक्स और हवस के लिए रिलेशन बनाते हैं, और फिर लड़कों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि लड़का जब लड़की सच्चा प्यार करता है तो वो उसे पाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है, और जब लड़की उस लड़के को नहीं समझती है तो उसका मजाक बन के रह जाता है। और इसी लड़कों की मेंटलिटी बन गई है कि भैया लड़की को फ्लर्ट करके छोड़ो। लड़के लड़कियों से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन जब लड़कियां लड़कों को नहीं समझती हैं तो उस लड़के के अंदर जो लड़की के लिए फीलिंग्स होती हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि ऐसे रिलेशनशिप से बच के रहो जो रिलेशनशिप को केवल सेक्स और हवस की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इसमें अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो आपको। कई सारी बुक्स लिखी गई, कई सारी साइकोलॉजिकल बातें हैं लड़की और लड़के के बिहेवियर के ऊपर, लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर दो कंडीशन होती है। पहला कि वो आपसे सेक्सुअली अटैच्ड है, दूसरा कि वो आपसे वाकई में सच्चा प्यार करता है। जो आपसे सेक्सुअली अटैच्ड होगा वो सिर्फ मतलब की बातें करेगा और आपके साथ फिजिकल होना चाहेगा, लेकिन जो वाकई में सच्चा प्यार करेगा तो वो दोस्त की तरह तुम्हें समझेगा, समझाएगा और तुम्हारे साथ अपना सब कुछ शेयर करेगा, अपने दोस्त के बारे में बताएगा और रिलेशनशिप में बिल्कुल वाइफ की तरह ट्रीट करेगा। कुछ लड़के सिर्फ सेक्स और हवस के लिए रिलेशन बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो कोशिश करना कि उसके साथ फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह का रिलेशन बनाने की कोशिश करो। अगर कोई लड़का आपको फोर्स करता है या फिर तुम्हें ब्लैकमेल करता है कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना, मुझे आपके साथ इन्वॉल्व होना है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ, सेक्सुअली थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ, तो वो आपसे इमोशनली बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करता है। वो ना तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता है, ना तुम्हें समझता है, और ना ही तुम्हारे परिवार में जानने की कोशिश करता है, और दोस्तों से रिलेटेड कोई बात नहीं करता, लेकिन उसका सारा एम सिर्फ और सिर्फ सेक्स और हवस के ऊपर होता है। देखो, जो आपका रियल पार्टनर होगा सेक्स की नीड उसे भी होगी, लेकिन एक तलब नहीं होगी। उसके अंदर पेशेंस होगा। अगर तुम उससे बोलोगी कि मुझे ये सब नहीं करना है तो वो उस चीज़ को समझेगा, और इसी को मैच्योर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, और इसी को हम सच्चा प्यार भी कह सकते हैं। कई सारे लड़के ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपनी न्यूड पिक भेजो। एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपसे वाकई में सच्चा प्यार करेगा वो न्यूड पिक की डिमांड कभी नहीं करेगा। बॉयज़ और गर्ल्स की एक साइकोलॉजी होती है कि जब लड़का किसी लड़की से बात करता है तो लड़की गुस्सा करती है, मुंह बनाती है, सो करती है, लेकिन लड़के के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। अगर लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और वो लड़की किसी और के साथ फ्री हो रही है तो लड़का सो नहीं करता है, लेकिन वो बात दिल में दबा के रखता है। तो ऐसी छोटी मोटी गलती करके किसी अच्छे लड़के को अपनी ज़िंदगी से मत खो देना। लड़के फील बहुत करते हैं लेकिन वो सामने नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो खुद को भीख सो नहीं करना चाहते। दोस्तों से कहेंगे कि वो लड़की ऐसी है, वो लड़की सांवली थी, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा होता वो सिर्फ उस लड़के को पता होता है। देखो, लड़कियों के लिए उस लड़के का पास्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन एक लड़की के लिए उस लड़के का पास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और लड़का इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि उस लड़की का पास्ट कैसा रहा है, किसके साथ रही है और किस किस के साथ इन्वॉल्व रह चुकी है। और 60% लड़के आज की दौर में वो हैं जो सोचते हैं कि उन्हें फर्स्ट हैंड पीस मिलेगा भी या नहीं। ये थोड़ी मजाक की बात है, लेकिन लड़कियों को ये टेंशन होती है। लड़कों को अक्सर टेंशन होती है कि चलो मैंने तो कहीं मुंह नहीं मारा, लेकिन जो मुझे पार्टनर मिलेगी वो मेरी तरह प्योर ही होगी या फिर अनप्योर होगी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट है कि लड़कियां जो होती हैं वो लड़के के पैसे और पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाती हैं। भाई, लड़कों को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के सिर्फ दो चीज़ें मांगते हैं, पहला फेस, और ये बात बिल्कुल सच है। सब लोग कहते हैं कि भाई हम लोग दिल देखते हैं, दिल शुरू में कोई नहीं देखता, ये सिर्फ शक्ल देखते हैं। अगर लड़की की शक्ल अच्छी है तो बात आगे बढ़ेगी, वरना बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। और दूसरा है कैरेक्टर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर कैसा है, क्या वो लड़की घर में लाने के काबिल है भी या नहीं, या इसका कोई बेस्ट फ्रेंड तो नहीं। और सच बताऊं तो बेस्ट फ्रेंड नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आपका हस्बैंड ही आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। ये सब बोलते हैं कि भाई हस्बैंड अलग होता है, बेस्ट फ्रेंड अलग होता है, ये सब एकदम बकवास है। बेस्ट फ्रेंड वाला एकदम लाजमी बंदा होता है जो रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड होता है, लेकिन वो कह नहीं रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी कहीं दोस्ती न टूट जाए। फ्रेंडशिप में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, पहला रिलेशनशिप और दूसरा कुछ भी नहीं। और बॉयज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप में रहना है तो उससे शादी कर लो। और बॉयज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि उसकी वाइफ का कोई मेल बेस्ट फ्रेंड हो। रखना है तो किसी लड़की को रखो, लेकिन ये दोस्ती वोस्ती सबको पागल बनाने वाली बात है।
दोस्ती में सब कुछ चल रहा है लेकिन है हम दोस्त भाई, ये कौन सा कॉन्सेप्ट। अब दूसरा फैक्टर आता है यहाँ पर पेरेंट्स लव। अक्सर हमने सुना है कि लड़के बदतमीज होते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, और ये बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़के उनसे प्यार नहीं करते हैं, लड़के उनसे प्यार करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन जो होते हैं वो उनके बहुत ही लूज होते हैं और ये किसी को दिखाते नहीं है, दिल की बात दिल में रखते हैं। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के सिग्मा मेल होते हैं, सख्त टाइप के होते हैं, और इसीलिए इस तरह की चीज़ वो शो नहीं करते हैं जो ना शो भी करनी चाहिए वाकई में। जबकि सच्चाई ये है कि लड़के सबसे ज़्यादा स्टैंड लेते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन वो कभी क्रेडिट नहीं मांगते। लड़के शो नहीं करते लेकिन वो अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, ये बात सच है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि अगर आपके बाप के साथ कोई बदतमीजी करे तो आपको हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन बाप के साथ कभी प्यार भी शो नहीं कर सकते। एक अजीब सी साइकोलॉजी है लेकिन सच है। लड़कियां शो कर देती हैं, हक्स दे देती हैं, किसेस दे देती हैं अपने पापा को, लेकिन लड़के ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। हालांकि माँ बाप की डांट भी सुन लेते हैं लेकिन उनके अंदर उनके लिए प्यार भी होता है। अब सवाल यह आता है कि लड़के रोते हैं या नहीं रोते हैं, तो जवाब है कि रोते हैं। लड़का सबसे ज्यादा तब रोता है जब उसकी बंदी की शादी किसी और से हो रही होती है। ये फीलिंग्स इतनी बुरी है कि अगर किसी लड़के को जीते जी मारना हो ना तो ये बेस्ट तरीका है। पेरेंट्स की परेशानी तो खत्म की जा सकती है लेकिन इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, लेकिन उस कंडीशन में वो कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, और सबसे ज्यादा लड़के तब रोते हैं जब वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने पैशन के लिए जी जान लगा देते हैं और वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स के ताने, सोसाइटी के ताने और रिलेटिव्स भी पीछे पड़ जाते हैं। वहां पे अलग होने में भी प्यार होता है। अब ये नहीं समझ आएगा अलग होना प्यार कैसे हो सकता है? क्या तलाक प्यार है? अलग हो जाए, ब्रेकअप कर दे, क्या ब्रेकअप प्यार है? हाँ ब्रेकअप प्यार है। कैसे? अगर मान लो आपकी बॉडी है, इसमें आपका बॉडी का कोई पार्ट है, यहाँ पे कोई चोट लगी और सड़ गया ये वाला जो पार्ट है, और डॉक्टर कह रहे हैं इसको काटना पड़ेगा, इस हाथ नहीं काटोगे तो पूरी बॉडी में जहर फैल जाए, क्या करोगे? काटोगे या नहीं काटोगे? बट क्या नफरत से काटोगे? नफरत से उसको अलग नहीं कर रहे, प्यार से अलग कर रहे। कई बार प्यार में अलग होना ही प्यार होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या है? एक तरफ तू ही तू है, एक तरफ मैं ही मैं हूं, एक तरफ ना मैं हूं ना तू है। ये हाईएस्ट लेवल है।